हाय दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, कल राजनाथ सिंह जी ने भारत के सबसे हाईएस्ट अल्टीट्यूड वाला ऑल वेदर परमानेंट ब्रिज कर्नल छिवांग रिंचेन सेतु का उद्घाटन किया। इस ब्रिज से भारत को क्या फायदा होगा, चीन के लिए क्या खतरा है, जानेंगे। अब भारत सरकार ने सियाचिन को पर्यटक के लिए ओपन किया है, इससे क्या फ़ायदा होगा, जानेंगे। ये सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आप आखिर तक की वीडियो को देखते रहिए और लाइक शेयर करना मत भूलिए। सबसे पहले जानते हैं लद्दाख भारत के लिए क्यों ज़रूरी है और चीन के नज़र लद्दाख पर क्यों है। आप अब लद्दाख को इस इमेज में देखिए। लद्दाख का एक तरफ पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर है तो दूसरी तरफ अक्साई चीन है। अक्साई चीन भी लद्दाख का हिस्सा है। चीन 1962 में बलपूर्वक इस हिस्से को अपने साथ शामिल कर दिया था। आप सब लद्दाख की पैंगोंग लेक को लेकर भारत और चीन के बीच विवाद को तो जानते हैं। अक्सर इस इलाके में भारतीय और चीनी सेना के बीच झड़प की न्यूज आती है। एक्चुअली अब पैंगोंग लेक की 2/3 हिस्सा पर चीन की कब्जा है। आप अब मैप में देखिए, पैंगोंग लेक भारत और चीन दोनों देशों की सीमा में है। सच्चाई ये है, आज जो हम लद्दाख की दूसरी तरफ हिस्से को चीन कहते हैं, लेकिन वो हिस्सा एक आज़ाद देश तिब्बत की है जिसे चीन जबरदस्ती कब्जा करके अपने साथ मिला दिया था। बाद में कभी तिब्बत के ऊपर आऊँगा। देखिए, चीन पूरे पैंगोंग लेक पर अपना दावा करता है। भारत का कहना है मैकमोहन रेखा के अनुसार पैंगोंग लेक को दोनों देशों में बांटा जाए। आप ये इमेज पे देखिए, जो ऑरेंज में मार्किंग है, भारत इस हिस्से पर भी अपना दावा करता है, जो सही भी है। ये लगभग 135 किलोमीटर एरिया है। चीन 1962 से इस हिस्से पर अपना कब्जा करके रखा है। आप अब इस इमेज में देखिए, नीचे ऑरेंज मार्किंग की गई है, वो इलाका है डेमचोक। इस एरिया में चीन को एडवांटेज है क्योंकि तिब्बत से डेमचोक की तरफ ढलान है। चीन की पोस्ट ऊपर है और भारत की पोस्ट नीचे की तरफ है। जंग की टाइम पे चीन के लिए आसान है भारत पर हमला करने की। आप अब इमेज में देख पा रहे होंगे, G219 हाईवे चीन की सिंजियांग प्रोविंस से अक्साई चीन होते हुए तिब्बत को जाता है। अगर अक्साई चीन अब हमारे पास आ जाए तो चीन का लिंक तिब्बत से कट हो जाएगा। इसलिए चीन की नज़र हमेशा लद्दाख के ऊपर है। अगर लद्दाख चीन के पास आ गया तो भारत कभी भी अक्साई चीन को वापस नहीं ले पाएगा। इसलिए बार बार चीनी सेना लद्दाख इलाके में भारतीय सीमा में अनुप्रवेश करते हैं। लद्दाख पर चीन की बुरी नज़र किस तरह से है, आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप समझने की कोशिश करिए। 1999 कारगिल जंग की टाइम पे भारत जब लद्दाख इलाके में अपने सेना को हटाकर कारगिल भेज दिया, तब चीन मौका देख के पैंगोंग लेक के किनारे भारतीय सीमा के 5 किलोमीटर अंदर तक रोड बना लिया। पहले भारत चीन सीमा पर भारतीय साइड पे रोड कनेक्टिविटी अच्छा नहीं था, लेकिन अब पिछले 7-8 साल से तस्वीर बदला है। अब हमारी साइड पे रोड और ब्रिज बन रहा है। देखिए, अगर लद्दाख पर चीन का कब्जा हुआ तो जम्मू कश्मीर भी भारत के हाथ से जाएगा, क्योंकि कश्मीर के एक तरफ पाकिस्तान होगा तो दूसरी तरफ चीन। इसलिए लद्दाख भारत के लिए बेहद ज़रूरी है और अब हमारी सरकार और सेना चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार है। पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर स्टेट की हिस्सा थी, इसलिए लद्दाख में ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पा रही थी। अब लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बन जाने के बाद वहाँ डेवलपमेंट तेजी से होगी। अब आते हैं लद्दाख में बने कर्नल छिवांग रिंचेन सेतु के ऊपर और जानते हैं इस सेतु का इम्पोर्टेंस कितना है। पहले जानते हैं इस सेतु का नाम कर्नल छिवांग रिंचेन सेतु क्यों रखा गया है। लद्दाख के शेर के नाम से मशहूर कर्नल छिवांग रिंचेन ने 2 बार महावीर चक्र जीतकर बहादुरी की नई इबारत लिख दी। वर्ष 1948 में कारगिल पर कब्जा करने की पाकिस्तानी साजिश को नाकाम बनाते हुए 17 वर्षीय सैनिक रिंचेन ने पहला महावीर चक्र जीता था। देखिए, जब वर्ष 1948 में पाकिस्तानी सेना कबाइलों को भेजकर कश्मीर पर कब्जा करना चाहती थी, तब लद्दाख को बचाने के लिए कर्नल पृथ्वी सिंह ने क्षेत्र के लोगों से सहयोग मांगा। तो सबसे पहले सामने आने वालों में 17 वर्षीय छात्र छिवांग रिंचेन थे। जुबा रिंचेन ने अपने 28 साथियों के साथ ट्रेनिंग ली और नुब्रा वॉलंटियर फोर्स गठन की। उन्होंने अपने साथियों के साथ बर्फीले मैदान में दुश्मन के साथ लड़ाई की। लद्दाख के तुर्तुक में हुई लड़ाई में असाधारण बहादुरी के लिए रिंचेन को 1952 में पहला महावीर चक्र मिला। उनकी बहादुरी को देखते हुए उन्हें सेना में जेसीओ बना दिया गया। सेना में कर्नल के रैंक तक पहुंचने वाले लद्दाख के इस पहले सैनिक ने वर्ष 1962 में भारत चीन के युद्ध में बहादुरी के लिए सेना मेडल और 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में दूसरी बार महावीर चक्र जीतकर लद्दाख के सैनिकों को एक नई पहचान दी। उन्हें लायन ऑफ लद्दाख के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए भारतीय सेना उनकी याद में सोमवार को पूर्वी लद्दाख में बनी पुल को उनके नाम पर रखा, जो कि अच्छी बात है। अब आते हैं सेतु के ऊपर। रिंचेन सेतु लद्दाख की श्योक नदी पर बना है। यरकंदी भाषा में श्योक नदी के मायने मौत के नदी है। भूतकाल में मध्य एशिया से इस रूट से आने वाले काफ़ी व्यापारी दुर्गम हालात के कारण रास्ते में ही मर जाते थे।
इसलिए सियाचिन ग्लेशियर के एक हिस्से से निकलने वाली श्योक नदी को मौत की नदी भी कहा जाता था। अब सेना ने इस नदी को जीवन की नदी बना दिया है। यह सेतु बनने से सेना के साथ वहाँ के लोगों को भी फायदा होगा। दोस्तों, ये ब्रिज 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। ये सेतु 1400 फीट लंबा और 4.3 मीटर चौड़ा है। इसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO ने 15 महीने में बनाया है। ये ब्रिज हर मौसम में काम कर सकता है और ये ब्रिज को बनाने में 900 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है। इस सेतु पर 17 टन भार के वाहन गुजर सकते हैं। सेना के 48 टन के 3.5 मीटर चौड़े T-90 टैंक भी आसानी से ये ब्रिज से गुजर सकता है। यह सेतु वास्तविक नियंत्रण रेखा से महज 45 किलोमीटर दूरी पर है। यह सेतु लेह के दुर्बक इलाके को वायुसेना के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड दौलत बेग ओल्डी DBO से जोड़ता है। लेह में विश्व की सबसे ऊंची हवाई पट्टी दौलत बेग ओल्डी लेह में पिछले कुछ वर्षों में तैयार की गई वायुसेना के 3 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में से एक है। इनके बनने से क्षेत्र में सेना की ताकत कई गुना बढ़ गई है। अब चंडीगढ़ से करीब 30 मिनट में भारी भरकम टैंक, सैन्य वाहन, मिसाइल और गोला बारूद लेह पहुंच सकता है। ये सेतु आवाजाही को सरल बनाने के साथ ही लेह के दूर दराज के इलाकों में विकास में सहायक बनेगा। जिस इलाके में ये सेतु बन गया है, इस क्षेत्र में नदियां और नालों पर ऐसे 37 अन्य सेतु है। इस एरिया में अब 255 किलोमीटर की लंबी सड़क बन रही है। अब रिंचेन सेतु और बाकी सेतु भी वो सड़क का हिस्सा है। इस क्षेत्र के पास चीन का सिंजियांग प्रांत पड़ता है। आप अब इमेज में देख पा रहे होंगे। चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास सेना के बुनियादी ढांचे को बहुत मजबूत कर दिया था। ऐसे में सेना के ऑपरेशन तैयारियों को धार देने के लिए पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना ने भी खुद को मजबूत किया है। सामरिक दृष्टि से नया पुल बहुत अहमियत रखता है। देखिए, हमें सीमा सड़क संगठन के इंजीनियरों को भी धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उस इलाके में सड़क या सेतु बनाना आसान नहीं है। क्योंकि हिमस्खलन से प्रभावित रहने वाले इस इलाके में सर्दियों में मौसम 0 से 60 डिग्री नीचे तक चला आता है। दोस्तों, अब पर्यटकों के लिए सियाचिन खुला गया है। सियाचिन सहित दूसरे हाई अल्टीट्यूड एरिया में जहां अब तक आम लोगों का जाना मना था, अब टूरिस्टों के लिए खोल दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर बताया कि सियाचिन अब टूरिस्टों के लिए खुला गया है। अब पर्यटक सियाचिन बेस कैंप से लेकर कुमार पोस्ट तक जा सकेंगे। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री का पद संभालने के बाद जब राजनाथ सिंह कुमार पोस्ट गए थे, उस वक्त भी उन्होंने आर्मी के सीनियर अधिकारियों से कहा था कि हमारे फौज किस परिस्थिति में देश की रक्षा के लिए तैनात है। लद्दाख में हर साल 3 लाख से ज़्यादा लोग विजिट करते हैं। उनमें से अगर 10% लोग भी सियाचिन गए तो वहाँ तैनात हमारे आर्मी जवानों को और हौसला मिलेगा। इसके साथ आर्मी ने दूसरे हाई अल्टीट्यूड एरिया भी आम लोगों के लिए खोलना शुरू किया है। आर्मी के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि अब अरुणाचल प्रदेश में किप्तू और टूटिंग एरिया में भी आम लोग जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस संबंध में आर्मी को खत लिखा था कि वह आम लोगों को इन जगहों पर जाने की इजाज़त दे, जिस पर आर्मी ने मना नहीं किया। बस इस बात का ख्याल रखने को कहा गया है कि पर्यटक आर्मी इंस्टॉलेशन की फ़ोटो ना खींचे, क्योंकि ये संवेदनशील है। मेरे हिसाब से सरकार का ये स्टेप अच्छा है। एक तो पर्यटकों के आने से उस इलाके में रह रहे लोगों को फ़ायदा होगा और देश के लोग भी जान पाएंगे हमारे देश के लिए हमारे वीर जवान कितने दुर्गम एरिया में ड्यूटी कर रहे हैं। आप अब इमेजिन करो, अगर कभी आप ऐसे दुर्गम इलाके में ड्यूटी कर रहे जवानों से बातचीत करोगे या फिर उनके हालात के बारे में पूछोगे, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। उन्हें लगेगा आप उनके अपने हो और जान पहचान वाले हो। असलियत में आप उन्हें पहली बार मिल रहे हो सकता है आप इंडिया के और स्टेट में रहते हो और वो जवान कोई और स्टेट में। फिर भी आपकी कुछ बातें और सवाल उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। उन्हें लगेगा उनका देश प्रति प्यार वन साइड नहीं है। वो जवान को लगेगा मैं देश की सीमा में खड़ा होकर जो ड्यूटी कर रहा हूँ, मेरा इस काम को देश के लोग प्यार और सम्मान भरा नज़र से देखते हैं। अगर कभी आपको मौका मिले तो किसी फौजी से ऐसे प्यार भरा बातचीत करके देखिए, उन्हें अच्छा लगेगा। क्योंकि मैंने खुद महसूस किया है एक फौजी भाई से बातचीत करके। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिए। दोस्तों, रहता हूँ बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।